कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स, श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कलश स्थापना की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कलश चाहिए होगा। आप तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश पर कंठ पर हमें मौली जरूर बांधनी है। कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता है, मौली जरूर बांधी जाती है। उसके बाद देखिए, हम कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। स्वास्तिक को बहुत ही शुभ माना जाता है, तो स्वास्तिक का चिन्ह आप जरूर से बना दें। फ्रेंड्स, अगर आप नवरात्र की पूजा कर रहे हो तब आपको इस तरीके से कलश की स्थापना करनी होती है, और अगर आप किसी नए पूजा में कलश स्थापना कर रहे हैं तब भी आपको कलश स्थापना की यही विधि अपनानी होती है। इस तरीके से हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, स्वास्तिक हमने बना दिया है। उसके बाद हम कंठ को शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। तो अब देखिए, कलश को हमें भर लेना। देखिए, हमने कंठ तक भर लिया है कलश को। इसके बाद हम कलश में एक हल्दी डालेंगे, 2 हल्दी की गांठ हमने डाल दी है, 1 सुपारी डाल देंगे। उसके साथ में हम लौंग डालेंगे, तो 1 लौंग मैंने डाल दिया, 1 इलायची डाल दूंगी मैं, और 1 हमें सिक्का डाल देना है। आप चाहें तो आप नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो आप चांदी का भी सिक्का भी डाल सकते हैं। तो देखिए, सिक्का हमें डाल देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा आम के पत्ते। तो देखिए, अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आम के पत्ते ले लीजिए। और आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के भी पत्ते ले सकते हैं। लेकिन हमें नवरात्र में 9 दिन के लिए कलश स्थापना करते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आम के ही पत्ते आप लें, क्योंकि आम के पत्ते ज़्यादा लंबे टाइम तक हरे रहते हैं। तो देखिए, आम के पत्ते हम कलश पर लगा देंगे। उसके बाद हम सभी पत्तों को तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर आप रोली से तिलक कर दूंगी, और उसके बाद हम हल्दी से तिलक कर देंगे। हल्दी को भी बहुत शुभ माना जाता है, तो आप हल्दी से भी जरूर तिलक करें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने रोली के बाद हल्दी से सभी पत्तों को तिलक कर दूंगी। इसके बाद हम इस पर एक पूर्ण पात्र रखना होता है। पूर्ण पात्र का मतलब होता है कि हम इस पर एक ढक्कन रखेंगे और उसके बाद अन्न से भर लेंगे। यहाँ पर मैंने चावल से भर लिया है। आप चाहें तो चावल भी रख सकते हैं, आप चाहें तो जौ भी रख सकते हैं, आप चाहें तो गेहूं भी रख सकते हैं। तो देखिए, अब हम कलश को इसे पूर्ण पात्र से ढक देंगे। कलश को ढकने के बाद अब हम नारियल तैयार करना होता है। तो देखिए, नवरात्र पूजा में जब हम कलश की स्थापना करते हैं या किसी भी पूजा में जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो नारियल आपको बचा लेना चाहिए। नारियल में पानी होना चाहिए, नारियल सूखा नहीं होना चाहिए, और नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ हमें रखना है। तो देखिए, मैंने नारियल ले लिया है। इसके बाद हम कोई भी लाल रंग का कपड़ा लेंगे, और इस तरीके से जो नारियल की चुनरी आती है वो ले लेंगे। यहाँ कोई भी लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो नारियल पर हम कपड़ा लपेट दिया है, और इसके ऊपर हमने मौली भी बांध देंगे ताकि ये कपड़े हिले ना, यहाँ चुंदरी इधर उधर ना जाए। पहले अच्छे से बांध देंगे, क्योंकि ये चुंदरी यहीं पे टिकी रहे। तो देखिए, इस तरीके से हमें मौली बांध दी है। और अगर आपके पास लाल कपड़ा या आपके पास चुंदरी नहीं है तो आप सिर्फ मौली भी बांध सकते हैं और नारियल की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम नारियल को कलश के ऊपर रख देंगे। नारियल का जो मुख है वह आपकी पूजा करने वाले की तरफ रखना है। इसके बाद देखिए, मैंने ज्वारे लिए हैं। जो कलश है इसको हम ज्वारे के बीचों बीच रखेंगे। ज्वारे का जो पात्र है इसके बीच में इस तरीके से स्थापना कर देना है। इसके बाद हम कलश पर फूल समर्पित करेंगे। फूल आप जरूर समर्पित कर देना। अगर आप पूजा में फूल चढ़ाते हैं तो आपको कलश के ऊपर भी फूल जरूर चढ़ाना होता है। तो देखिए, फूल समर्पित कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें कलश की स्थापना हो जाती है। एक तरीका तो ये कलश स्थापना करने का, और देखिए, कलश स्थापना करने का दूसरा तरीका यह है कि आप अक्षत ले लीजिए, यानी चावल जो टूटे हुए ना हो वो चावल आप ले लीजिए। उस पर
आप अष्टदल कमल बना लीजिए। तो देखिए पहले हम चावल को इस तरीके से ढेरी लगाकर फैला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 लाइन हम लगा देंगे चावल में। तो इस तरीके से आप 8 लाइन लगा दीजिए। इसके बाद देखिए इसको ऊपर से हम मिला देंगे। तो इस तरीके से आप ऊपर से मिलाते हुए अष्टदल कमल बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें यह देखिए 8 पंखुड़ी बन जाएगी इस तरीके से, और एक बिल्कुल कमल की तरह आपको दिखाई देगी। तो अष्टदल कमल बन गया है। इस तरीके से अष्टदल कमल बन जाएगा। और इसके ऊपर हमें जो है कलश तैयार किया था, यह कलश हमें इसके ऊपर विराजमान कर देंगे, यहाँ पर हम स्थापित कर देंगे। तो एक ये तरीका होता है कलश स्थापना करने का। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि नारियल का मुख पूजा करने वाले के सामने ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, कलश स्थापना की दोनों ही विधि बिल्कुल सही है। दोनों ही विधि से कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना हमेशा जब नवरात्र कलश स्थापना करेंगे तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी होती है। यानी कि देखिए यहाँ पर मैंने कलश की स्थापना की है, और इसके साइड में जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर माता रानी को मैं स्थापित करूँगी। तो इस तरीके से हमें कलश स्थापना करते हैं। फ्रेंड्स, नवरात्र से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी है। सभी का लिंक मैं आपको दे दूँगी। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको नवरात्र के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।